अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक सबको खैरियत से रखे। डियर स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी वीडियो है वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि इसके अंदर हम बेसिकली बात करने वाले हैं CS 619 प्रोजेक्ट की ग्रुपिंग के बारे में। ग्रुपिंग क्या होती है, ग्रुपिंग का फ़ायदा क्या होता है और आपको ग्रुपिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए और ग्रुपिंग कैसे की जाती है? इस तरह की बहुत सारी क्यूरीज़ जो है स्टूडेंट के माइंड में होती हैं। तो इंशाल्लाह उन सारी क्यूरीज़ का आंसर आज की आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो चैनल पे नए सब्सक्राइब लाज़मी कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो शेयरिंग लाज़मी करिएगा और एंड तक वॉच करिएगा अगर आपको कंप्लीट डिटेल्स है वो जाननी है तो। सबसे पहले हम बेसिकली बात करते हैं प्रोजेक्ट के बारे में कि प्रोजेक्ट के अंदर ग्रुपिंग होती कब है और ग्रुपिंग का फ़ायदा क्या होता है। सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पे अपने CS 619 का असाइनमेंट सेक्शन ओपन कर लेना है और यहाँ पे आपको टाइटल शो होगा कि जो आपने ग्रुप प्रोजेक्ट सिलेक्ट किया है वो आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। जहाँ पे ग्रुप इन्विटेशन है, उसके नीचे आपको शो हो रहा होगा प्रोजेक्ट टाइटल और यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट शो हो रहा होगा जो आपने सिलेक्ट किया है। ठीक है? अब ग्रुपिंग सबसे पहले देख रहे हैं ग्रुपिंग होती बेसिकली किसके साथ है। आप अगर किसी फेलो के साथ ग्रुपिंग करना चाहते हैं तो किस बेस के ऊपर होती है। याद रखें ग्रुपिंग सिर्फ सेम प्रोजेक्ट के अंदर होती है, ग्रुपिंग सेपरेट प्रोजेक्ट के अंदर नहीं होती है। ये नहीं हो सकता कि एक बच्चे का प्रोजेक्ट कोई और है, एक बच्चे का प्रोजेक्ट कोई और है तो ग्रुपिंग हो जाए, ऐसा ग्रुपिंग नहीं होती। ग्रुपिंग के लिए दोनों का सेम प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शन शो हो रहे होंगे, एक रिसीव्ड यानी कि जो इन्विटेशन आपको आया होगा किसी का वो रिसीव पे के अंदर आएगा। उसके बाद अगर आप इसको सेंड करना चाहते हैं तो आप सेंड कर सकते हैं सेंड इन्विटेशन पे क्लिक करके और ये यहाँ पे सेंड जो है फिलहाल खाली है क्योंकि अभी तक आपने कोई भी इन्विटेशन सेंड नहीं किया। अगर आप किसी को इन्विटेशन सेंड कर देते हैं तो यहाँ पे सेंड के ऑप्शन के अंदर वो आपको शो होगा। तो यहाँ पे मैं सेंड इन्विटेशन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट जिन्होंने ये वाला प्रोजेक्ट सिलेक्ट किया है PHP बेस्ड वेब पेज स्पीड एनालिसिस टूल फॉर एसईओ, ये वाला जो प्रोजेक्ट है जितने भी स्टूडेंट ने सिलेक्ट किया होगा वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। उनका स्टूडेंट आईडी यहाँ पे शो होगा, स्टूडेंट नेम शो होगा, कैंपस शो होगा, सिटी शो होगा, उनका जीपीए शो होगा और देन उसके बाद एक्शन शो हो रहा होगा जहां से आप इन्विटेशन भेज सकते हैं। अब सबसे पहले ग्रुपिंग के फायदे सुन लें। ग्रुपिंग के फायदे ही हैं, आपको नुकसान कोई भी नहीं होता बेसिकली। फायदा सबसे बड़ा ये होता है कि अगर आप दोनों ने सेम प्रोजेक्ट सिलेक्ट किया है, अब आप 2 के साथ ग्रुपिंग कर रहे हैं, 3 लोगों के साथ ग्रुपिंग कर रहे हैं, तो आपको फायदा ये होता है सबसे पहले कि अगर आप किसी ने ग्रुपिंग की है आपने किसी के साथ, तो जब आप एक दोनों में से एक भी इंसान असाइनमेंट बना के अपलोड करेगा तो दोनों को नंबर मिल जाएँगे। लेकिन सिर्फ यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है जो कि स्टूडेंट की क्यूरी होती है, चाहे वो अब आप सेपरेट प्रोजेक्ट करें या ग्रुपिंग में करें, वो सेम ही होता है दोनों के लिए, बट ग्रुपिंग वाले जो प्रोजेक्ट होते हैं, उनके अंदर स्टूडेंट थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ होते हैं। अब देखें, अगर मैंने एक प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया है ये PHP वेब बेस्ड वाला और किसी और स्टूडेंट ने भी प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया है PHP वेब बेस्ड वाला। अब उनके ज़हन में ये होता है कि अगर हमारा वाइवा जो है वो क्लियर हो गया तो जो ग्रुपिंग वाला स्टूडेंट है उसका भी वाइवा क्लियर हो जाएगा। या अगर हमारा वाइवा फेल हो गया तो ग्रुपिंग वाले स्टूडेंट का भी प्रोजेक्ट का वाइवा फेल हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। आपने अपना वाइवा देना है, उसने अपना वाइवा देना है। अगर आपका पास है तो आपका पास हो गया। अगर दूसरे स्टूडेंट का फेल है तो उसका फेल हो गया। इसमें ये नहीं होता कि अगर एक का पास है तो दूसरे का भी ऑटोमेटिकली पास हो जाएगा। ये चीज़ ज़हन में बिठा लें, दोनों का सेपरेट वाइवा होना है, इकट्ठा नहीं होना। ठीक है? तो यहाँ पे ये सीन होता है। अब यहाँ पे जिसके साथ भी आप ग्रुपिंग करना चाहते हैं, आप उसका यहाँ पे नाम और आईडी देख लें। जैसे सपोज़ करें कि मुझे बेसिकली इसके साथ ग्रुपिंग करनी है, ये एक आईडी है BC220 लुब्ना नाम है इनका। तो मैं यहाँ पे फाइंड करूँगा इस नेम को और नेम को फाइंड करने के बाद मैं इनकी आईडी मैं चेक करूँगा कि आईडी मेक श्योर करूँगा कि यही आईडी है। ये देखें ये नाम आ गया और मैं इसकी आईडी को कॉपी करूँगा, यहाँ पे कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे मेक श्योर करूँगा कि ये मैच हो रही है ओके। उसके बाद मैं यहाँ पे सेंड इन्विटेशन पे क्लिक करूँगा और जैसे ही मैं सेंड इन्विटेशन पे क्लिक करूँगा यहाँ पे मुझे मैसेज देगा कि आप वाक़ई इन्विटेशन सेंड करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे ओके करूँगा, तो इन्विटेशन सेंड हो जाएगा। ठीक है? जैसे ही मैं ओके करूँगा यहाँ पे देखें ग्रुपिंग रिक्वेस्ट सेंड सक्सेसफुली और सेंड के अंदर भी यहाँ पे आपको शो हो जाएगा, देखें? अभी यहाँ पे स्टेटस पेंडिंग आ रहा है क्योंकि मैंने अप्रूव नहीं किया। चलिए हम दूसरे स्टूडेंट की आईडी के अंदर जाते हैं और यहाँ पे असाइनमेंट सेक्शन के अंदर आपने आना है और यहाँ पे आने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक इनको पहले रिक्वेस्ट आई थी, अब एक फिर रिक्वेस्ट आई हुई है। अब चाहे आप इसको अप्रूव कर दें चाहे रिजेक्ट कर दें। अब क्योंकि मुझे अप्रूव करना है तो मैं यहाँ पे एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक करूंगा, ओके करूंगा तो ये रिक्वेस्ट जो है वो अप्रूव हो जाएगी और यहाँ पे देखिए इनकी ग्रुपिंग हो चुकी है। ठीक है? अब देखिए इनका ग्रुप आईडी एक बन चुका है कि ये जो 2 स्टूडेंट है इनकी आईडी है, ग्रुप आईडी ये बन चुके हैं। ठीक है? अब वो कहता है कि अभी फिलहाल कोई भी असाइनमेंट उनकी नहीं आई। जैसे इनकी असाइनमेंट आएँगी तो ग्रुपिंग के अंदर ही कन्वर्ट हो जाएँगे। अब यहाँ पे जब इसको दोबारा क्लिक करके चेक करेंगे, तो यहाँ पे आपको ये इस तरह कुछ शो होगा। अच्छा, अब ये क्योंकि ये 2 लोगों का ग्रुप बन चुका है, अब ये मज़ीद किसी को ग्रुप के अंदर ऐड नहीं कर सकते। ठीक है? अब जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे आप देखिएगा ये देखें, अब इनका भी यहाँ पे चीज़ सेम शो होगी यहाँ पे कि मतलब अब मज़ीद ये किसी के साथ ग्रुपिंग नहीं कर सकती। ग्रुपिंग सिर्फ़ 2 लोगों के दरमियान होती है, एक का सिंगल प्रोजेक्ट होता है, सोलो। ठीक है? तो ये चीज़ ज़हन में रखिएगा। तो ये काफ़ी लोगों को ये क्यूरी होती है इसलिए मैं आपको यहाँ पे सारी चीज़ें गाइड कर रहा हूँ। होप सो कि आपको समझ आ गई होगी और बाकी इसके डिसएडवांटेज कोई भी नहीं है। आप अगर किसी से पेड प्रोजेक्ट बनवाते हैं देन भी अगर आप एक बंदा प्रोजेक्ट बनवाता है तो उसके जो चार्जेज़ हैं वो डिवाइड हो जाते हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है।
तो प्रोजेक्ट जरूर जो है वो ग्रुपिंग करें, ग्रुपिंग में आपका फ़ायदा है, आपको हेल्प मिल जाती है, आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से लर्न होती हैं। होप सो कि आपको वीडियो समझ आएगी, फिर भी कोई ज़हन में क्वेरी होता है मुझसे ज़रूर पूछिएगा। पेड प्रोजेक्ट बनवाने के लिए मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़ और अस्सलाम वालेकुम।